जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। यूजीसी नेट 11 जून 2023 का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। पेपर सेकंड में आज हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है महासागरीय जलधारा हम कवर करेंगे। महासागरीय जलधारा को ओशियन जो करंट्स के नाम से हम जानते हैं। ओशियन करंट के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये जो है अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आपको डेली बाई डेली जो है शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओशियन करंट के बारे में हम अच्छे से कवर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं महासागरीय जलधारा की अगर बात करें तो महासागरीय जलधारा जो है आप इसके सबसे पहले महत्व को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। और जो है जलधारा कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर महत्व की बात करें तो महत्व हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला है प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो स्थल खंड की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक। जैसे कि अगर बात करें प्रत्यक्ष रूप से तो ये जो है इम्पोर्टेंस है, स्थल खंड की जलवायु को ये प्रभावित करती है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो है नॉर्वे के गर्म जलधारा के प्रभाव नॉर्वे का पश्चिमी तट का टेम्परेचर शीत ऋतु में भी अधिक बना रहता है। अब हम जानते हैं महासागर जो है जैव विविधता को ये जो है बढ़ाती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो है कैसे ये महासागरीय जो है जलधारा महासागरीय जैव विविधता को बढ़ाती है। ठीक। हम बात करते हैं महासागरीय जैव विविधता को जो है कैसे महासागरीय जलधारा डेवलप करती है, बढ़ाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठंडी प्लस गर्म जलधारा के मिलन स्थल पर कुहरा बनता है। ठंडी प्लस गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर क्या बनता है? कुहरा बनता है। और कुहरे से प्लैंकटन शैवाल का विकास होता है। प्लैंकटन शैवाल का जो है बहुत तेज़ी से विकास होता है और जो महासागरीय जीव खाने आते हैं जिससे बहुत सारे जीव मिलने लगते हैं, जिससे महासागर की जैव विविधता का जो है विकास देखने को मिलता है। जहाँ पर जो है बहुत सारे जीव आएंगे, जहाँ पर जो है बहुत सारे जीव इकट्ठा होंगे, मिलेंगे और वहाँ पर जो है जैव विविधता देखने को मिलेगी। इसलिए जो है महासागरीय जलधारा को महासागरीय जैव विविधता को बढ़ावा जो है देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग को जो है ये दिशा बताती है। इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले देख लीजिए क्या है। सबसे पहले है महासागरीय जैव विविधता को बढ़ाती है और दूसरा है समुद्री मार्ग को दिशा बताती है। अब समुद्री मार्ग को कैसे दिशा बताती है, जैसे अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हवा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा है, और हमारा जो नाव है वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है। तो जो है जिस तरफ से हवा आ रहा है आप देखेंगे पश्चिम तरफ से अगर हवा आ रहा है तो हमारा जो है नाव अगर जो है पूरा तरफ जा रहा है तो उसे धक्का दे करके जो है आगे बढ़ाता रहता है। इसी वजह से कहते हैं समुद्री मार्ग को दिशा बताती है, यानी आगे बढ़ाने का काम करती है। ये हो गया इम्पॉर्टेंट। अब हम जो है कुछ प्रमुख धारा के बारे में जानते हैं। कुछ प्रमुख धारा क्या है और ये जो है किस नाम से जाना जाता है और ये जो है कैसे बनता है, इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग जो है जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रमुख धारा है, जैसे हम जो है जानते हैं बिलाचरी धारा। ये बिलाचरी धारा क्या होता है? बिलाचरी धारा की अगर बात करें तो बिलाचरी धारा आप देख सकते हैं कि बिलाचरी धारा किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सागरीय तरंगों के तट से टकराने के बाद तट के समानांतर जिस जलधारा की उत्पत्ति होती है उसे बिलाचरी धारा के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सागरीय तरंगों के तट से टकराने के बाद जब जो है तट के समानांतर जो है जलधारा की उत्पत्ति होती है तो उसी को जो है बिलाचरी धारा के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिलाचरी धारा किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है एज एग्जांपल जो है समझाया गया। जैसे आप ये जो है समझिए कि जो है क्या है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है और कोस्टल रीजन से ये जो है सागरीय तरंगे इस साइड में आ रही हैं और इस साइड से जो है इसी तट के सहारे ऊपर बढ़ रही हैं या नीचे जा रही हैं। तो इसी को जो है समानांतर बहने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं बिलाचरी धारा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरा क्या है जो अधः प्रवाह। ये अधः प्रवाह क्या होता है, जिसे हम बैकवाश के भी नाम से जानते हैं। बैकवाश क्या होता है?
तट से टकराने के बाद जो पानी पीछे की ओर मुड़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है उसी को जो हम बैकवाश के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये धारा आया और यहाँ पर तट से टकरा गया। अब तट से टकराने के बाद यही जब धारा जो है रिटर्न जाने लगता है तो उसी को जो हम कहते हैं बैकवाश। ठीक, एक है बिला चली धारा, दूसरा है बैकवाश जिसे हम अदय प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब हम तीसरा जानते हैं जिसे हम श्वास के नाम से जानते हैं। ये श्वास क्या होता है, तो इसे जानते हैं श्वास क्या होता है। अगर हम बात करें श्वास की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सागरीय तरंगों के तट से टकराने के बाद, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसे हम, सागरीय तरंगों के तट के तरफ बढ़ते समय जब पानी छिछला हो जाता है और पानी मग्न तट से टकरा कर सागरीय तरंग टूट जाता है, टूटी हुई तरंग को श्वास कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि श्वास किसे कहते हैं। जैसे ये जो है धारा आ रहा है, ठीक, ये धारा ऐसे 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 आ रहा है और फिर ये आगे ना बढ़ कर के ये जो है मग्न तट से टकरा जाता है और मग्न तट से टकराने के बाद ये धारा जो है टूट जाता है, यानी कि जो धारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था वो टूट गया, ये बीच में गैपिंग आ जाता है, इसी को जो हम कहते हैं श्वास। ठीक, टूटी हुई तरंग को जो हम क्या कहते हैं, श्वास के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो टूटी हुई तरंग है इसी को हम श्वास के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक है प्रवाह जिसे हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक, महासागर में सबसे कम वेग व अस्पष्ट सीमा रेखा के साथ जल के प्रवाह को ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। किसे ड्रिफ्ट कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो धारा है, ये जो है बहुत कम वेग से चल रही है, ये जो है बहुत कम वेग से चल रही है और ये स्पष्ट सीमा जो है निर्धारण नहीं हो पा रहा है, इसी को कहते हैं जो है प्रवाह या ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ना उसका जो है स्पष्ट सीमा हो यानी कि अस्पष्ट सीमा हो और उसका वेग कम हो, यानी बहुत जो है मंद गति से चलती, उसी को जो है ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं जो है स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस धारा का वेग सबसे ज़्यादा होता है एवं सीमा रेखा स्पष्ट होती है उसी को स्ट्रीम के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें धारा जो है ऐसे चल रही है, हमको जो है धारा दिखाई भी दे रहा है और साथ ही साथ उसका सीमा निर्धारण भी पता चल रहा है कि ये धारा इतना मोटा है और इतनी ऊंचाई से जो है चल रहा है, इतनी गहराई तक ये होगा। ठीक, उसी को जो है मोटाई के नाम से जानते हैं, उसी को हम स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। स्ट्रीम जो है ये हो गया, ये जो है कुछ प्रमुख धारा हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक को जानते हैं। जो है जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये प्रमुख जो है उत्पत्ति करने वाले कारक हैं जिसे हम तापमान, लवणता और जो है घनत्व के नाम से जानते हैं। तापमान है, लवणता है और घनत्व है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ठीक, एक बार आप देख लीजिए, जैसे तापमान बढ़ेगा आयतन भी बढ़ेगा और जल स्तर जो है कम होगा। ठीक, क्या होगा, जल स्तर जो है कम होगा। ऐसे में जलधारा की उत्पत्ति अधिक स्तरों से कम की तरफ होती है, आप देख सकते हैं। लवणता, जैसे लवणता जो है, लवणता में देखेंगे तापमान जो है अगर कम हो रहा है तो आयतन भी कम होगा और जल स्तर भी कम होगा। ठीक, अब देखते हैं हम जो है जैसे जैसे जो है लवणता बढ़ेगा, अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पर हमने तापमान को देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर लवणता की बात। लवणता जो है जैसे जैसे सलाइन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है घनत्व आपको देखने को मिलेगा बढ़ेगा और घनत्व जो है जब बढ़ेगा तो जल स्तर घटने लगेगा। लवणता जैसे ही कम होगा घनत्व घटने लगेगा, जल स्तर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये थी जानकारी। और जो हम जानते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में। पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में जानने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रमुख धारा हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर और कौन सी धारा कहाँ पर बहती है, किस कंट्री के किनारे बहती है, किस तट के किनारे बहती है, किस ओशियन में बहती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानते हैं। ठीक, अगर बात करें पृथ्वी की दैनिक गति तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पृथ्वी की जो दैनिक गति है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की गति 1680 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ का जल पृथ्वी के तीव्र गति का साथ नहीं दे पाता और लगातार पीछे छूटता जाता है, जिससे विषुवत रेखा जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इस जलधारा को दिशा देने का कार्य व्यापारिक पवनें
हवाएं करती हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक, अब जो है धारा जो बहती है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ठीक, अब जो है अगर बात करें तो एक धारा आपको देखने को मिलेगा, एक लाइन देखने को मिलेगा जिसे हम जो है विषुवत लाइन के नाम से, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, आप जो है इसे बना लीजिए, ये हो गया विषुवत रेखा और इसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे 1680 किलोमीटर प्रति जो है घंटे के चाल से जो है यहाँ पर अर्थ हमारी जो है गति करती है। ठीक, अब जैसे जैसे जो गति कर रही है तो ये जो है जो पृथ्वी तो घूम रही है लेकिन जल उसका साथ नहीं दे पाता और छूटता जाता है, जिससे विषुवत रेखीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इस जलधारा को दिशा देने का कार्य कौन जो है पवनें करती हैं, व्यापारिक पवनें करती हैं। ठीक, अब जो है कुछ प्रमुख जो है हमने धारा को जो है देख लिया। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रमुख धाराओं की बात करें तो उसके बाद जो है कुछ जो है एग्जाम्पल में है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके बारे में पहले हम जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या कौन सी लाइन है, ये जो है आप देख पा रहे हैं, एक बार इसे हम जो छोटा करके देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो है जीरो लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये जीरो लाइन है। अब जीरो लाइन बनाने के बाद जो है आप ऊपर जो रहता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे जो रहता है उसे हम साउथ के नाम से जानते हैं, और इधर ईस्ट पड़ता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक, ये हो गई। अब हम जानते हैं जो है कौन सा जो है कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। सबसे पहले ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये एशिया है, और ये अफ्रीका है, और नीचे यहाँ पर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ठीक, ये कॉन्टिनेंट हो गया। अब एक एक धारा को हम अच्छे से बताते हैं। जैसे कि ये जीरो लाइन है, आप जीरो लाइन को एक बार फिर से बना लीजिए, ये हो गया जीरो लाइन। ठीक, जीरो लाइन को इधर भी हम अच्छे से बनाते हैं, ये हो गया जीरो लाइन। ये जीरो लाइन हो गया। अब जीरो लाइन हो गया, अब जीरो लाइन के नॉर्थ में हम देखेंगे ये जो है सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका के पास जो है आपको देखने को मिलेगा जीरो लाइन के जस्ट ऊपर देखने को मिलेगा विषुवत रेखीय जलधारा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक, अब जो है एक बार और ये जो है संकेत आप सबसे पहले देख लीजिए, और जो रेड कलर का है ये जो गर्म जलधारा को लोकेट करता है, और ये जो है आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये जो ठंडी धारा को लोकेट करता है। और हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये जो है लो प्रेशर क्या है और हाई प्रेशर क्या है, तो इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक होता है गर्म धारा, एक होता है ठंडी धारा। तो गर्म धारा की अगर बात करें तो रेड कलर से लोकेट किया गया है, और इसे जो है जो आप ठंडी धारा की बात करें तो ठंडी धारा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो है ब्लू कलर से लोकेट किया गया है। तो सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक एक को हम अच्छे से बताते हैं। ठीक, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के आप देखेंगे कि जो है कुछ धारा है, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर आप देख लीजिए पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन के ऊपर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विषुवतीय रेखीय जलधारा, जो ऐसे जो है आगे बढ़ रही है। ठीक, आगे बढ़ने के साथ जो है इसे किस नाम से जानते हैं हम, क्यूरेशिया जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये जा करके यहाँ पर ये अलास्का पड़ता है, ये टोटल एरिया क्या है, अलास्का है। अलास्का से टकराने के बाद ये यू टर्न ले लेता है, और फिर एक जलधारा जो है आगे बढ़ जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, लुसियाना के नाम से जानते हैं। ये भी जो है ये गर्म जलधारा है। ठीक, और ये जो है गर्म जलधारा है। और अगर बात करें तो ये जो धारा आप देख रहे हैं ये विषुवतीय रेखीय जलधारा जो है ये जो है एक जो है ठंडी जलधारा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जो है
एक है, देख लीजिए। अब आ जाइए यहाँ पर, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका के पास जो है आपको कुछ जलधारा देखने को मिलेगा जो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। ये जाता है जैसे पेरू के तट से जो है आगे बढ़ता है और फिर जो है यू टर्न लेता है, और एक जलधारा जो है आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आता है, पूर्वी ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जाकर के ऑस्ट्रेलिया से टकरा जाता है। इसी के जो है समानांतर, ऑस्ट्रेलिया के समानांतर बहता है, इसलिए जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, और फिर जो है फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अब इधर देख लीजिए, जो जलधारा है यहाँ पर देख लीजिए कुछ लिखा हुआ है। नॉर्थ हिंद महासागर में जलधारा के दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के साथ जो है होता है ग्रीष्म ऋतु से भारत की ओर जो है आपकी, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। नॉर्थ हिंद महासागर में जलधारा की दिशा में परिवर्तन जो है ऋतु परिवर्तन के साथ होता है, परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के साथ होता है। और फिर ग्रीष्म ऋतु में जो है भारत की ओर ये जो है हवा देखने को मिलता है, जो है पवनें देखने को मिलती हैं। ठीक, ये थी जो है जानकारी। और ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको जो है ये क्लास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नए चैप्टर में। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।